जय हिंद दोस्तों और जय हिंद देशवासियों। एक आर्टिकल 13 के संदर्भ में कुछ कॉन्सेप्ट है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जुडिशरी का एग्जाम में भी, सिविल सर्विस एग्जाम में भी पूछा जाता है और थोड़ा कंफ्यूज करता है। उससे समझते हैं क्या। अभी अभी हमने बात किया था आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और एक था आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, यानी संविधान के लागू होने के पहले ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान नहीं बना है, उस संदर्भ में भी, उस दौरान में भी कुछ अधिकार थे जो आर्टिकल 13 कहता है कि वो लागू नहीं होगा, जो असंगत है। इस संदर्भ में दो थ्योरीज हैं यहां पर। जब कानूनी वाद योग आता है तो एक थ्योरी निकल कर आया, उसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और दूसरा का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसको समझते हैं क्या है। इसका संदर्भ आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से। यह कहता है कि जो ब्रिटिश सरकार ने आम जनता के, भारतीयों के संदर्भ में जो भी अधिकार दिए थे, वो कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, उसे पहले डिवाइड करना है। जो कंसिस्टेंट है वो लागू होगा, जो इनकंसिस्टेंट है वो लागू नहीं होगा। जैसा कि एग्जाम्पल है मैंने दिया था कि जमींदारों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, अनुसूचित जाति का अधिकार, ये 3 अधिकार हो गए। तो या ऐसे एग्जाम्पल समझता हूं कि एक कानून है, एक लॉ है, 1 2 3 4 5 कानून है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, जिसमें कानून 2, कानून 3, 4, कानून 5 ये हमारे मौलिक अधिकार से मिलता है, ऐसा है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। लेकिन 1 और 3 कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये लागू नहीं होगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि उसे अलग करो। सेवरेबिलिटी का मतलब है सेपरेट करना, यानी जो उसके लायक है तो हमने इसे सेपरेट कर दी, ये लागू होगा और ये लागू नहीं होगा। इसे कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। फिर आगे प्रश्न यह है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लग जाना। ग्रहण में होता है क्या है कि ग्रहण तो लगा लेकिन वो मरा नहीं है। भाई जो असंगत है, ये जो असंगत है, फिर इसका क्या होगा, लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट से नहीं मिलता या उसका विरोध करता है, लेकिन मरा नहीं है, उस पर ग्रहण लग गया। ग्रहण लग गया मतलब है कि ग्रहण हट सकता है। उसको आप ऐसे समझिए कि एक एग्जांपल समझाता हूं आपको कि ये पेज है मेरे पास और
एक बुकलेट है, ये अंग्रेजों ने कानून बनाए, राइट, और ये असंगत है। भारत का संविधान आया, असंगत को रोक दिया, वो लागू नहीं होगा, लेकिन मरा नहीं है, इसके ऊपर संविधान की कवर चढ़ गई, छुप गया, ये एक्लिप्स लग गए, फिर नहीं पड़ा है। अब है कि ये ऊपर संविधान हो गए मौलिक अधिकार का, ये पीछे ब्रिटिश कानून हो गए, तो ये मरा हुआ नहीं है, सिर्फ असंगत हो कारण से रोक दिया गया है। सरकार चाहे तो इसको मॉडिफाई करके फिर से लागू कर सकती है, यानी उसे संगत बना दे, जो छुपा दिया गया उसे फिर इसके साथ ला सकती है, यानी ये जो ग्रहण लगा हुआ है वो ग्रहण हट जाएगा। उसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, यानी सबसे पहली बार बात आई सेपरेबिलिटी, यानी पृथकीकरण का सिद्धांत, पृथक कर दिया कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण लग गया। उसे इस स्ट्रक्चर से भी आप समझ सकते हैं कि हमने लॉ को देखा, लॉ को दो भाग में बांट दिया, संगत और असंगत। इसे संगत है वो लागू रहेगा, असंगत है वो लागू नहीं होगा, चूंकि हमारे मौलिक अधिकार से नहीं मिलता। लेकिन ये जो लागू नहीं होगा, ये जो डिवीजन हुआ, ये कहलाया पृथकीकरण का सिद्धांत। क्योंकि न्यायपालिका में बातें आई कि कौन सा है कौन सा नहीं है, पहले तो उसे डिवाइड करने होंगे। अब जो असंगत है इसके ऊपर ग्रहण लग गया, अब जो ग्रहण लग गया तो ये कहलाया एक्लिप्स। अब एक्लिप्स कैसे जाएगा? जब ग्रहण को हटा देंगे। भाई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो चांद या सूर्य मरता नहीं है ना, कुछ समय के लिए छुप जाता है। उसी तरह से जो असंगत पार्ट था कुछ समय के लिए छुप गया, और वो असंगत पार्ट है अगर विधायिका चाहे, संसद चाहे तो उसमें संशोधन करके फिर से लागू कर देगा। उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, यानी प्रछाया का सिद्धांत। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।